जी, तो ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है बट कढ़ाई, ये सिर्फ बट ही नहीं बना सकते, ये अराई भी बना सकते हैं, मुग़ल भी बना सकते हैं, राजपूत भी बना सकते हैं, राणे भी बना सकते हैं। खुद ही बनानी और खुद ही खानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जी जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई जो है ना बहुत आसान तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि जैसे कि ये मशहूर है बट कढ़ाई है, ये लक्ष्मी चौक की कढ़ाई है, तो जनाब मेरी बात सुने, ये बट कढ़ाई बट ही सिर्फ बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? अराई क्यों नहीं बना सकते? तो आज मैं जो कढ़ाई बनाई है ना मैंने, इसका नाम तो मेरा दिल कर रहा है रख दूँ मैं, अराई की कढ़ाई। ठीक है, बना सकते हैं, सारे अराई भी बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है मेरी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी इतनी शानदार लुक है। बहुत थोड़ी चीज़ों से मैं कढ़ाई बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं अपने चिकन में कभी भी ऐड नहीं करती, क्योंकि चिकन जो है ना वो मीठा होता है। बहुत ज़्यादा हम जो मसाले डाल देते हैं, लहसुन अदरक टमाटर और प्याज है, इसकी क्वांटिटी हम ऊपर नीचे कर दें तो चिकन जो है ना मीठा हो जाता है। ठीक है, चिकन बजाते खुद ही फीका बेचारा होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। और ये नान है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार नान बनते हैं और चूल्हे पे मैंने बनाए हैं। ठीक है, और चिकन कढ़ाई के साथ आज हम इसको खाने वाले हैं। तो जी जनाब, इसकी रेसिपी जो है ना पहले बना चुकी थी, फिर मैंने ज़रूरत नहीं समझी नए सिरे से बनाने की। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अगर ये 4 लोगों का खाना है, 4 में से 3 लोग खाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये चिकन जितना है, ये हाफ़ केजी से मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा है और 1 केजी से थोड़ा कम होगा, इतना ही होगा। मेरे पैकेट जितने बने होते हैं मेरे ख्याल वो इतना ही होगा। उसमें मैंने प्याज 1 अदद डाला है। ये नोट करना है कि प्याज जो है ना वो चिकन में हमेशा प्याज थोड़ा डालना है, नहीं तो चिकन मीठा हो जाता है। चिकन का सालन हो गया, चिकन की ग्रेवी वाला हो गया, अचारी चिकन हो गया, जैसा भी चिकन की हांडी। आप तो कढ़ाई बनने वाली है, ये स्पेशल कढ़ाई में बनती है। होता वही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा मेंटेन होती है, होता वही कुछ है, पर ये है कि कढ़ाई में बनाने का मकसद है कि कढ़ाई खुले मुंह वाली होती है, उसकी बुनाई आसान होती है और इसकी थोड़ी सी जो है ना रेसिपी चेंज होती है। इसमें मैंने प्याज डाला, जो आपने देखा, पहले मैंने 1 प्याज डाला, उसके बाद 2 छोटे टमाटर हैं, उनके 4-4 पीस कट करके मैंने डाल दिए हैं। साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन भी मेरा 1 पोथी से थोड़ा कम था और अदरक भी बस नॉर्मल टुकड़ा होता है जैसे खाने का होता है। उसके साथ हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है। और ये मेरा स्पेशल जो है ना सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाले से मुराद ये है कि इसमें मेरे अजवाइन, कलवंजी, ज़ीरा और मेथी दाना, ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। ये मैं खुश्क हांडी में ऐसे डालती हूँ जो थोड़ा सा अचारी टेस्ट आता है, और हर हांडी में, और शोरबे वाली हांडी में मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। ये आपने मेरी वीडियो पे जितनी भी मेरी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं आप लाजमी देखिएगा, ये मैं चीज़ लाजमी डालती हूँ। एक तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, दूसरे इसमें खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, एक शानदार खुशबू आती है, मेथरे होते हैं और मेथी दाने की खुशबू का एक अलग ही मज़ा होता है खाने में। सब कुछ डाल के मैंने हाफ़ कप मैंने पानी डाला है और बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने का मकसद ये है कि इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, कम अज़ कम 8-10 मिनट, 10 मिनट से 12 मिनट भी हो सकते हैं। ये चिकन का हिसाब होता है, कुछ चिकन बड़े वाले होते हैं, बड़ी मुर्गी होती है और वो ज़रा कम देर में ज़्यादा देर में पकते हैं। कुछ मुर्गियाँ नॉर्मल होती हैं, वो जल्दी पक जाती हैं। ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, नॉर्मल आग पे उसको पकने देना है। उसके बाद उसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह भूनना है। उसके साथ ही मैंने डाल दी हैं 2 इलायची, छोटी इलायची। छोटी इलायची फर्स्ट में इसलिए नहीं डालते, ये भी मीठी होती है। और ये आपने नोट कर लेना है कि बट कढ़ाई, जो भी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक की कढ़ाई, जितनी भी मशहूर कढ़ाइयाँ हैं, आपने देखा होगा कि उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने ऐसे पकाया होता है कि उसमें मिठास नहीं आती और इतनी मज़े की यमी होती है। सेम वही रेसिपी और उसी जो है ना टेस्ट के साथ ये चिकन बनता है, बहुत शानदार बनता है। फिर मैं दोबारा बता रही हूँ कि इसमें हमें हर चीज़ क्वांटिटी का हिसाब लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड करने, सिर्फ चिकन ही भूनना है और चिकन की बुनाई इसके अपनी ही ग्रेवी बन जाएगी। 2 मैंने छोटी इलायची डाली हैं, साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। उसके बाद इसमें कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी तरह भूनना है। दही ऐड करना है, वो भी मैं बताती हूँ कब ऐड करना है। भूनने की बात आ रही थी कि इसको इतना भूनना है, पास खड़े को भूनना है और चम्मच जो है ना इस तरीके से चलाना है कि इसकी बोटी ना टूटे।
कढ़ाई का जो मेन मकसद खुले मुंह वाले बर्तन में पकाने का मकसद ये होता है कि इसको हम इस तरह बुनाई करें कि इसकी बोटी ना टूटे। ठीक है। उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही के डाल दिए हैं। दही डालना जो अगर मार्केट का दही है तो 6 से 7 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अगर घर का दही है, ये मेरा घर का दही बहुत शानदार और अच्छा दही है। इसको जो है ना 3 से 4 टेबलस्पून बहुत होते हैं, उसको फेंट के डाल दें या ऐसे डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी डाल दें। इसकी जो ग्रेवी बनती है दही की, ये बड़ी शानदार बनती है। ठीक है। अब इसको ये है कि भूनना, अब दही डाला है उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे हल्की आंच पे पकने देना है। चलें, जब तक ये पकता है मैं ज़रा सांस ले लूँ। ये अराइयों की कढ़ाई तैयार हो रही है जी। ठीक है। और ये बना के खाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। बस ऐसे मेरे दिमाग ने काम किया कि बट कढ़ाई बना सकते हैं तो अराई क्यों नहीं बना सकते। क्यों, अराइयों की कढ़ाई को क्या मसला है? क्या वो हमारे खाने में अंदर जाएगी नहीं? ज़रूर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आज हम अराई कढ़ाई बनाएंगे और मैंने अपनी हांडी का नाम भी अराई कढ़ाई रख दिया जी। तो ये बस 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फिर पकने दिया है। और फिर इसको ढक्कन अभी नहीं देना है इसके ऊपर। वजह उसकी ये है कि ढक्कन दे देंगे तो ढक्कन अगर स्टीम इसका अपनी पानी जो है ना, अपना पानी जज़ब करके मज़ीद पानी वाली हो जाएगी और भूनने का मज़ा नहीं आएगा। भूनने में फिर देर लगेगी और चिकन गल जाएगा। और चिकन जब गल जाता है तो वो टूटने का खदशा होता है। जब टूटने का खदशा हो तो चिकन कढ़ाई का कोई मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए हम मसाले में अब आना शुरू हो गई हैं, जैसे ये बुलबुलियाँ बननी शुरू हो जाती है तो समझो कि मसाला इसका पकना शुरू हो गया है। जब तक पानी होता है उस तक छींटे मारता है। जब ये छींटे मारना वो ख़त्म हो जाएगी हमारा जो मसाला है, तो समझो ये कढ़ाई बनने को एंड प्रोसेस होने वाला है। और नान जो मैंने बनाए थे ये मैंने बिल्कुल तवे पे बनाए थे। इसको हम तंदूरी नान भी कह सकते हैं, इसको हम सिंपल नान भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डो का मसला होता है। डो अच्छी होगी तो नान रोटी जो भी होगा बहुत शानदार बनेगा। और इस कढ़ाई के साथ इतना मज़ा आया था कि मैं यहाँ पे चिखा नहीं सकती किसी को। अगर मेरा अलाउ होता कि मैं यहाँ पे चिखा सकती अपनी प्यारी प्यारी बहनों को तो ज़रूर मैं चिखाती और आप वाकई ही याद रखते कि क्या कढ़ाई बनी है। उसके बाद ये है कि अदरक जो है पहले मैंने एक टुकड़ा डाला था, ये गार्निश के तौर पे भी ज़रूर होता है। और इसको वैसे भी हर नवाले में अदरक का टुकड़ा, लो जी लाइट फिर बंद हो गई। अच्छा, मुझे यही तो मैं बता रही हूँ कि जब लाइट बंद होती है तो मेरी कैमरे का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। जब लाइट आती है तो मेरे कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। ये मुझे आज तक तकनीक समझ नहीं आई। हो सकता है मुझे वीडियो बनानी ना आ रही हो सकता है मुझे कुछ लाइट का हिसाब लगाना ना आ रहा हो। चले आस्ता आस्ता सीखेंगे, सब सीखता है बंदा, आस्ता आस्ता सीखता है। सब कुछ स्लोली होता है, एकदम कुछ नहीं होता। जो काम शुरू किया हो उसको आस्ता आस्ता ही करने में मज़ा आता है। ठीक है। और इसके ये देखें मैंने अदरक डाली है, साथ में लीमू है, उसके बीज निकाल के मैंने उसको 2 लीमू थे उसको कट करके डाल दिया है। साथ में हरी मिर्च है, हरी मिर्च चाहें आप छोटी छोटी कट करके उसके पहले भी डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ना डालें। उसके बाद मैंने उसके नीचे उतारा है, चूल्हे से नीचे उतार दिया है। अब मैं इसकी क्लिप लूँगी डिफरेंट तरीके से। अगर चिकन सलामत होता तो ये मुझे कभी भी खड़े होकर पिक्चर ना लेने देता। वजह उसकी ये है कि बेचारा शहीद हो चुका है, शहीद होकर पक भी चुका है। पकने के बाद अब पेट के अंदर जाने वाला है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकता। इसको जहाँ मर्जी रखो, चाहे उठा के टेबल पे ले जाओ, चाहे उठा के कमरे में ले जाओ, चाहे उठा के बेड पे रखो, कढ़ाई समेत खाओ, जैसे मर्जी खाओ, प्लेट में डाल के खाओ, परात में डाल के खाओ, कोली में डाल के खाओ, प्याली में डाल के खाओ, जैसे आपका दिल करता आप खाओ ज़रूर। ठीक है। और इसको गरम गरम खाएं, उसके नान के साथ खाएं, बहुत शानदार मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। इसके साथ रायता बनाएं, साथ सैलड बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कढ़ाई बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल था। आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि कितनी सिंपल तरीके से बनी है। और इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप सुर्ख मिर्च के साथ दादर मिर्च भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें हल्दी कम यूज़ करनी है, ये मैं आपको बता दूँ। इसमें प्याज कम यूज़ करने हैं, इसमें हल्दी कम यूज़ करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो हम क्वान्टिटी इक्वल रखने से हमारी कढ़ाई शानदार बनती है और बहुत ही मज़े की बन गई थी। अल्लाह का शुक्र है तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना ये कढ़ाई जो है बनाने की तौफीक दी है। और मेरी रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। आजकल वैसे भी गर्मियों के दिन आ गए हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रोज़ का रोज़ बना लेती हूँ। जब मैं बना लेती हूँ तो एडिट भी ज़रूर करूँगी, वीडियो आएगी भी ज़रूर। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।